अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। पीटीआई का बड़ा ऐलान। जेआईटी क्यों बनेगी? टास्क फोर्स का टास्क क्या? हुकूमत डायलॉग के लिए तैयार। सस्ते पेट्रोल का लॉलीपॉप। तजदीदे अहदे वफा। और पाक अफगान। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। आईन से इन्हिराफ किया जा रहा है, इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नरेसानी की दरखास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशंस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह ताला कल ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी। इलेक्शन के जो पहले तारीख का ऐलान किया जा चुका है, सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वही 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन करवाया जाएगा। कल जब ये पार्लियामेंट का सेशन हुआ, हम अपना सोच रहे थे कि इस तरह की कोई लेके आएंगे, वो पता चला हम तो एजेंडे में ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के लिए कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। उसके बाद कोई रिव्यू फाइल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नजरसानी नहीं की। 96 बार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है और वकला की जो भी तहरीक चलेगी, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट के नाम खत। शेख रशीद ने असखुद नोटिस के लिए अजहर सिद्दीक एडवोकेट के तवस्सुत से खत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल को तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास नई तारीख का ऐलान करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगर्दानी की है। वकला और कानूनी माहिरीन ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि मुल्क में इंतशार और अनारकी पैदा होगी। बैरिस्टर अली जफर बोले कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शुएब शाहीन ने अदालत उज़्मा से असखुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अजहर सिद्दीक ने इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला लिख दिया। पंजाब में इलेक्शन का अल्तवा कानूनी माहिरीन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। वकला और कानूनी माहिरीन ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को गैर आइनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने एलामिये में कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। फैसला मुल्क में इंतशार और अनारकी पैदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। निगरां हुकूमत 90 दिन से ज्यादा काम जारी नहीं रख सकती। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि जानबूझ के कहा जाए कि हम इसको डिले करेंगे, तो डिले करने का इस तरह के तरीक़ाकार नहीं है आइन में। अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो इलेक्शन कभी भी नहीं होगा। जब मर्ज़ी आप चाहें, आप कह दें कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है या पैसे नहीं हैं या लोग नहीं हैं और आप इलेक्शन 10 साल भी डिले कर दें, वो आइन शिकनी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या अमल जो है केस हम अदालत में लेके जाएंगे। वकील अजहर सिद्दीक ने फैसला वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला लिख दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल आगे ले गए हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तौहीन है। इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा जा रहा है, मरासला दिया जा रहा है कि आप फौरी तौर पर अपना ये फैसला वापस लें, इलेक्शन का शेड्यूल उसके मुताबिक अमल दरामद कराएं और 30 अप्रैल के लिए जो आप शेड्यूल दे चुके हैं उस पर इलेक्शन करवाएं। कानूनी माहिरीन शुएब शाहीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन मुलतवी करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस लेना चाहिए। आइन मुअत्तल करना गद्दारी के मुतरादिफ है। पीटीआई की मकबूलियत का खौफ, हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। सियासी महाज पर नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला कर लिया गया। पुलिस पर हमलों की आड़ में जेआईटी तश्कील दे दी गई।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान नियाजी और उसके साथियों के खिलाफ एटीसी में मुकदमा चलाए जाएंगे। एक GIT बना दी है जो मामले की तहकीकात करेगी। GIT 14 दिन में तहकीकात करके अदालत में चालान पेश करेगी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला ने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। तो ये मुल्ज़मान जो हैं ये इमरान खान नियाजी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सजावार हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए। JIT जो है वो तश्कील दी गई है। 14 दिन में जो है वो JIT तफ्तीश करके चालान जो है वो अदालतों में पेश करेगी और इन मुजरमों को जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है, अदालतों के ऊपर हमले किए हैं, इनको जो है वो चालान करेगी और इनको अदालत के कटहरे और इंसाफ के कटहरे में जो है वो लाया जाएगा। तो इमरान खान नियाजी जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके भी इन्होंने इसी तरह से गेट को तोड़ा, मेन गेट को। वहाँ पे इस तरह से गुंडागर्दी करना, इस तरह से एक मुसल्ला जत्थे को लेके जाना, ऐसा अमल था कि जो किसी तौर पे भी दहशतगर्दी से जो है वो काम नहीं था। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर जुडिशल कमीशन बना दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इमरान खान हमले के बयान पर पंजाब हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया है जो तहकीकात करेगा। अगर इमरान खान पर हमले के इल्ज़ाम में 1% भी सच्चाई होगी तो मुलविस लोगों को सख्त सज़ा मिलेगी। इमरान खान पुलिस वालों को बुरा भला भी कह रहे हैं, फिर सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं। इमरान खान का पुलिस वालों को गालम गलोच और धमकियां देना मुनासिब नहीं है। पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन फैसला किया है। इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने पेशकश कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून इलेक्शन के इल्तवा की वजाहतें पेश करते रहे। बोले कि आज वफाकी हुकूमत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगता है। आम इंतखाबात में 2 सूबाई हुकूमतों पर भी उंगलियां उठ सकती हैं। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।